वेलकम गाइज, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, क्या आपको पता है कि आपके मध्य प्रदेश में एएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है प्री नर्सिंग के लिए, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं? आपको पता है कि उसमें मध्य प्रदेश जीके, ठीक है, और जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये आपको पता रखना है, ठीक है। जीके से 50 क्वेश्चन और साइंस से 100 क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब आप पूछेंगे सर लेवल क्या रहता है, तो यह स्क्रीन में देख लो आप। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। लेवल इस प्रकार का रहता है, ना तो ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा इजी। तो क्यों ना हम आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर ले और आपको आंसर देने के लिए बोले, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और एक क्वेश्चन भी अगर आप याद रख लो तो बेस्ट है, रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। हमने कल का वीडियो देखा था, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने सही भी किया। अगर आप 80% तक सही करते हो या फिर 75 तक आप सही करते हो तो आप अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हो, सेफ महसूस कर सकते हो, ठीक है। और ये साइंस के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। जीके के क्वेश्चन दूसरे चैनल पर करवा दिया है, ठीक है। उसी पर वीडियो मिलेगा जीके से, मध्य प्रदेश जीके में, जहाँ पर आपकी लैंग्वेज, आपके किस प्रकार से पढ़ना, नदियाँ, ठीक है, किले, इसकी जानकारी आपको दूसरे चैनल अभी हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइज, यूट्यूब सबके पास है। अगर आपको पता नहीं है दूसरे चैनल का, तो ये रहा जेके जॉब चैनल है, उसका नाम सर्च करते मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसके थ्रू भी मिल जाएगा, ताकि आप यहाँ से जीके के क्वेश्चन कर सको, ठीक है। यहाँ पर अवेलेबल देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने भी देख भी लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो लिंक देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं साइंस से, ठीक है, कि भूतुल्यकालिक कक्षा में एक परिक्रमण को पूरा करने में उपग्रह कितना समय लेगा। अब किसी गाइज स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आता है हिंदी, तो आप इंग्लिश का यूज कर सकते हो। आपको दोनों लैंग्वेज दी जाएगी आपके मध्य प्रदेश ANMT एग्ज़ाम में, क्लियर। तो आपको जो सूटेबल लगे उसी भाषा का चुनाव कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कितना समय लेता है, 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे या फिर 36 घंटे। और ये चैप्टर आपने 8वीं 10वीं में पढ़ा हुआ है, सौरमंडल वाला, तो वहीं से क्वेश्चन ले लिया। देखो, एक परिक्रमण को पूरा करने में उपग्रह कितना समय लेगा। सबने अपना अपना आंसर चूज कर लिया होगा। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 24 घंटे। जिन्होंने इस पर टिक लगाया, अपने आप को एक नंबर दे लो आप। अगला, बहुत अच्छा, आइंस्टाइन के बारे में तो सब जानते हैं, जो साइंस के फैन होंगे उनको तो पता ही है। आइंस्टाइन का ऊर्जा और द्रव्यमान का समीकरण किसके तुल्य है। ये देखो बच्चों वाला क्वेश्चन, सबने पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा भी जिन्होंने ध्यान लगाया होगा और जिसको थोड़ा सा साइंस से प्यार होगा तो उनको तो आ गया होगा। सिंपल, E = mc², ठीक है। ये समीकरण आपने कहीं जगह देखी भी होगी, आइंस्टाइन वाली, और काफ़ी टाइम लग गया था इसको बनाने में उनको। अगला क्वेश्चन, रूस द्वारा प्रमोशन किया गया प्रथम उपग्रह था, बताइए। थोड़ा सा नॉलेज रखते हुए अंतरिक्ष के बारे में आप देखो, अंतरिक्ष से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी कल जो वीडियो देखा था उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बने थे, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख लो कितने सारे क्वेश्चन बनने हुए अंतरिक्ष से। तो आपको यही रिकमेंड किया जाता है कि सौरमंडल वाला चैप्टर देख लेना, किसी के पास बुक हो तो 8वीं 10वीं की, वहाँ पर अच्छा समझ में आएगा आपको। इसका राइट ऑप्शन है स्पुतनिक। अगला, कृत्रिम उपग्रह का किस ऊंचाई तक उत्क्षेपण किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर लिफ्टेड टू हाइट 70 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 180 या फिर 200। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 200, 200। अपने आप को नंबर देते जाना। अगर आप सही कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, अगर गलत कर रहे हो तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, देखो कितने अच्छे क्वेश्चन। और ये मात्रक तो याद रख लेना, मात्रक की एक थोड़ा सा वो भी आता है, बुक थोड़ी सी है ना, छोटी सी आती है। और एंगस्ट्रम के मात्रक आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में मिल जाएंगे पीछे पेज में, या पर कहीं से भी आप इनका कर लीजिए, मात्रक तो पूछे जाएंगे आपसे 100%। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लंबाई की। किसकी, लंबाई की। लंबाई को मेजरमेंट किया जाता है एंगस्ट्रम से। दीप्त तीव्रता का मात्रक है, दीप्त तीव्रता का मात्रक है क्या है,
एंगस्ट्रम, कैंडला, पार्सेक। देखो मात्रक से क्वेश्चन बन रहा है काफ़ी सारे, और कल वाला वीडियो था उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे मात्रक से। तो मात्रक तो आप याद ही रख लेना गाइस, क्वेश्चन बनेगा जितने भी मात्रक के फिजिक्स के, लिख लेना नोटबुक में, क्योंकि आप अच्छा करके आ गए तो आप टॉप भी आ सकते हो। इसका राइट ऑप्शन कैंडला। ठीक है, 1 पाउंड किसके बराबर है? सिंपल, सुना होगा ना आपने, पढ़ा होगा 1 पाउंड किसके बराबर होता है गाइज? वो होता है आपके 553.59 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को, 453। ठीक है, 1 पाउंड इतने ग्राम के बराबर होता है, यानी कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 453.59 ग्राम। अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है बताइए? ये क्वेश्चन हमने जेके लोन जॉब चैनल में भी पढ़ाया था, दूसरे चैनल पे। दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमने फॉलो नहीं किया तो कर लेना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻50 मीटर। 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं? अब थोड़ा सा जिसको मैथ आती होगी, थोड़ा सा गणित आता होगा बच्चों वाला, वो ये कर लेगा कि 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं। 1 दिन का निकाल लो, 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं। पहले घंटे निकाल लो कि 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, उसका निकाल लो, ईजिली आ जाएगा। फिर 2 दिन का, 1 दिन का जाए तो 2 दिन का निकाल लेना, सिंपल है बहुत। सो गाइज, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको अगर 1 दिन का निकालना आ गया तो आप कई दिन के निकाल सकते हो। अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। ठीक है, 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने होते सेकंड? मल्टीप्लाई कर लेते, 60 × 60, तो 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। ठीक है, 3600 के आसपास हमारा आंकड़ा आ गया। अब ये 1 घंटे में होते हैं तो 24 घंटे में कितने होते हैं? इसका आपका 1 कितना आएगा? इसको जब हल करेंगे तो मल्टीप्लाई करो 3600 को 24 से, आपका 1 दिन का सेकंड आ जाएगा। सो आप जैसे ही हल करोगे तो 6 400 आ जाएंगे आपके, ये 1 दिन का सेकंड आ गया। तो अब 2 दिन का पूछा है तो 2 से गुणा कर लो, अगर 3 का पूछे तो 3 से, 4 का पूछे 4 से, 1 दिन का आ गया। 2 का आ जाएगा आपका 172,800, ये वाला। सिंपल, देखो, और आंसर भी यही है, तो अपने आप को 1 नंबर दे लो अगर आपने भी सही किया है तो। अगला क्वेश्चन, लोहे की एक आयताकार चादर की 10 मीटर लंबी है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 मिलीमीटर है। चादर का आयतन कितना होगा? 0.001, 0.1, 10, 0.1। बताइए, आयतन निकालना आता होगा सबको, आयतन का पता ही होगा आपको। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीपल कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। लंबाई, चौड़ाई, विड्थ और ऊंचाई को, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। और मात्रा का ध्यान रखना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 0.01 मीटर क्यूब। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु का बॉक्साइड ऐसे के रूप में अस्तित्व है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, लोहा। राइट ऑप्शन एल्यूमिनियम। अगर आपने भी इसी पे टिक लगाया तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति को किसके द्वारा निश्चित किया गया था? द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या। राइट ऑप्शन परमाणु द्रव्यमान। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अपने आप को नंबरिंग देते जाना अगर आप सही कर रहे हो तो, ताकि आपको खुद का पता लग जाए कि हम कितने गहरे पानी में हैं, कितनी तैयारी की हमको ज़रूरत है। हल्दी अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है और सारे विलयन में गुलाबी रंग देता है, तो यह हल्दी का प्रयोग किसके रूप में प्रदर्शित करता है? अम्ल, सार, सूचक या फिर लवण? कितना सिंपल क्वेश्चन है। हल्दी सबने देखी होगी, तो वो अम्ल और सार का पता है, उससे लगाया जा सकता है। अब कभी कभी आपके कपड़ों पे लग भी गई होगी तो साबुन से साफ किया होगा तो रंग चेंज होते आपने देखा होगा।
तो सिंपल सी बात है, ये इंडिकेटर यानी कि सूचक की तरह इसको प्रयोग किया जा सकता है और इससे अम्ल और सार का पता लगाया जा सकता है हल्दी से। अगर इसको थोड़ा सा आपको पता है, हल्दी पीली होती है लेकिन जब कपड़े धोते हैं तो लाल सी हो जाती है, क्योंकि साबुन में क्या होता है, सार होता है जो उसको लाल कर देता है। अगला, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा यौगिक एसिटिक अम्ल के साथ तीव्र बुदबुदाहट देता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइपोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला, निस्तापन एक प्रक्रम है। वर्जन और निस्तापन आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, 10th में भी है। तो वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, या फिर कार्बन की, देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ अनुपस्थिति है, यहाँ उपस्थिति है। ठीक है, कार्बन की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना या फिर गंधक की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। सही आंसर आपको बताना है। अगर आपने बता दिया तो 1 नंबर पक्का। निस्तापन और भर्जन में अंतर पता होगा तो स्टूडेंट इसको सही करेगा पक्का। सो इसका राइट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आपने तो सिलेक्ट कर ही लिया होगा, तो लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन है वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। क्या कहलाता है? निस्तापन के अंतर्गत आता है, अनुपस्थिति में। ठीक है, वर्जन का भी ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा द्रव अधातु है? कौन सा द्रव अधातु है? पारा, आयोडीन, ब्रोमीन, गैलियम। तो सिंपल सी बात है, चूज कीजिए। बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया होगा ब्रोमीन। याद रखना, अगर पता नहीं है तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव होने के नाते भी अधातु है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज, ब्रोमीन। ठीक है, द्रव अधातु है, याद रखना है आपको ये चीज़ें, क्योंकि कई बार रिपीट होने के चांस रहते हैं। अवगाद्रो नियम कहलाता है, पढ़िए, एसटीपी के बारे में बताया गया है। समान अणु होते हैं, समान आयतन में, द्रव्यमान समान, या फिर देखो, अगर आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो, बट आंसर देने का प्रयत्न कीजिए। आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है एसटीपी पर सभी गैसों के समान आयतन में समान अणु होते हैं। क्लियर? समान आयतन में समान अणु होते हैं। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला, अपने आपको नंबरिंग देते जाना आप। डैश, जब ऑक्सीकरण होता है तो एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था घटती है, वही रहती है, बढ़ती है, दोगुनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बढ़ती है। ध्यान रखना इस बात का, इंक्रीज होती है गाइज। ठीक है, क्या होती है? इंक्रीज। नीचे दी गई सारणी से उस शहर की पहचान कीजिए जहां पानी पहले उबलेगा। दिल्ली, शिमला, पुणे, मैसूर। थोड़ा सा साइंस वाला दिमाग होगा तो आप इसको कर लोगे। जहां पानी पहले उबलेगा, उबलना किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शिमला। ठीक है, प्रवृत्ति से तरे और काफ़ी वहाँ पर ठंड होती है। निम्न में से सिट्रस फल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। इसी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। निम्न में से सिट्रस फल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे हैं, अभी हम आपको दिखा देते हैं प्लेलिस्ट पे। सो गाइज, वीडियो को लास्ट में हम आपको बता देंगे पूरा प्रोसेस, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? और सिट्रस फल सिट्रिक अम्ल होता है इसमें, और खट्टी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है विटामिन सी में। और इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन ए से तो रतौंधी, बी से बेरी बेरी, और सी से स्कर्वी, मसूड़ों का। ठीक है ना, तो इस चीज़ें पता रखनी है। और वीडियो में हमने आपको बता दिया था, विटामिन वाला वीडियो देख लेना। स्वेटन दूध की प्रक्रिया कहलाती है फॉस्चीकरण, फटी यानी कि किण्वन, स्कंदन, या फिर हिमांकन। राइट ऑप्शन
पाष्यीकरण। अगला क्वेश्चन, चीनी के किण्वन में कौन से सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं? जीवाणु, फफूंदी, हिस्ट, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हिस्ट। किस प्रकार का भोजन सुरक्षात्मक भोजन कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज। राइट ऑप्शन विटामिन एवं खनिज। पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, वह कहलाता है? जिंतेसिन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जेंथेनॉइड। बीटा कैरोटीन। पोषण किसके लिए आवश्यक है? जैविक परिक्रम के लिए, जो कि ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। शरीर में वृद्धि के लिए, शरीर के रखरखाव मरम्मत के लिए उपयुक्त सभी। पोषण, न्यूट्रिशन बताइए। सिंपल, अच्छा क्वेश्चन है, सभी के लिए, शरीर के वृद्धि विकास के लिए, जैव परिक्रम के लिए, शरीर के रखरखाव मरम्मत के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे, इजी भी है गाइज। निम्न में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, तांबा, लोहा, सोना। यानी कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा आवश्यक है, तभी तो आप इसको कर पाओगे। एग्जामिनर यही नॉलेज आपकी चेक करना चाहता है, और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंटों को आ गया होगा। अगर आपने अपना क्वेश्चन गोल्ड किया है तो अपने आप को एक नंबर दे सकते हो, क्योंकि हमारे शरीर के लिए कैल्शियम भी आवश्यक है, तांबा भी है, लोहा भी आवश्यक है, बट गोल्ड कोई आवश्यक नहीं है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। कितने अच्छे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुरक्षित कृत्रिम है? आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव आपको बताना है। चीनी, नमक, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल, ठीक है। डैश अनुवांशिकी के नियमों के जनक है? डार्विन, लेमार्क, मेंडल, लीनियस। 10th में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। मेंडल के बारे में तो मटर पे जिन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है, जिन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च की थी इसके ऊपर, और उसी की बदौलत आजकल तरह तरह के मटर बिक रहे हैं, और यहाँ तक कि इंसानों में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तरह तरह की नस्ल आपके सामने है, हाइब्रिडेशन हो सका है, ठीक है। तो देखो, छोटी सी बात से कितना कुछ बदलाव आ गया आपके दैनिक जीवन में, दुनिया में। तो ये सब जो जेनेटिक्स का है, सारा श्रेय इन्हीं को, मेंडल को ही जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी जीवधारियों के लिए ऊर्जा तथा कार्बन की आवश्यकता के द्वारा पूरी होती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। निम्न में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां हैं। ये क्वेश्चन यही नॉलेज चेक करना चाहता है आपके। आमाशय, एड्रिनल, अग्नाशय, लार। कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? 3 तो है और एक नहीं है। सो सिंपल, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनॉल, ठीक है, एड्रिनॉल। क्योंकि पाचन ग्रंथि में आमाशय ग्रंथि भी पाचन का हिस्सा है, पैनक्रियाज भी है और लार भी है, बट एड्रिनल का ऐसा कोई रोल नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, पता नहीं है तो अगर आपने हार्मोन और ग्रंथि वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तभी तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जेके लोन जॉब चैनल और ये चैनल दोनों मिलके आपकी तैयारी हो पाएगी। अगर आपने उसको फॉलो नहीं कर रखा है तो ये सबसे बड़ी गलती, और अपने आप को धोखा दे रहे हो आप, और कुछ नहीं, ठीक है। इस चैनल का लिंक नीचे दे रखा है हमने। जिन्होंने फॉलो कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं कर रखा है तो अभी भी टाइम है, कुछ दिन बचे हुए आपके पास, तो उनका फ़ायदा लीजिए। अगला क्वेश्चन, एकत्रित की गई जीवों की जातियों जो एक दूसरे से समानता रखती है वह कहलाती है? वंश, कुल, किस्म, वर्ग। चुन लिया होगा आपने अपना आंसर। लेट मी चेक। जीनियस, वंश। अगर आपने भी इसी पे टिक लगाया तो अपने आप को एक नंबर आप दे सकते हो, ताकि आपको पता लग सके कि कितने क्वेश्चन हमने सही किए। डैश जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाली परिकल्पना है? इसका राइट ऑप्शन होगा आपका, चेक कर लेते हैं, आपने कर लिया वो, जैव रासायनिक जीवन की उत्पत्ति।
निम्न में से कौन सा समजातीय अंग नहीं है? हमारे हाथ एवं हाथ के अग्रपाद। समजात सबने पढ़ा होगा, समवर्ती अंग के बारे में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे दांत, हाथी के दांत, आलू, शकरकंद, कुमर्तिक प्रतान या फिर नागफनी। बताइए, पहले तो बताइए समजातीय अंग क्या होते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जिनके कार्य सेम होते हैं बट जिनकी संरचनाएं अलग अलग होती है, और काफ़ी सारों में संरचनाएं अलग अलग होती है, काम सेम में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए समजात और समवर्ती के बारे में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आलू तथा शकरकंद। ये समजातीय अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा स्तनधारी वृक्क का लक्षण नहीं है? जीवा, स्तनधारी, डायफ्राम, मेरुदंड। राइट ऑप्शन मेरुदंड। निम्न में से कौन सी विशेषता फाइलम कॉर्डेटा के लिए गलत गुण है? नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, मेरुदंड की उपस्थिति, युग्मित कोलोन छिद्र की उपस्थिति, पाचन तंत्र। तो राइट ऑप्शन इज मेरुदंड की उपस्थिति। जब अचानक बस चलती है तब बस में बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, इसका क्या कारण है? पढ़ा होगा आपने कई बार, स्थिर आगुण, गति आगुण, संवेग, दिशा आगुण। राइट ऑप्शन स्थिर आगुण। अगला है आपके लिए क्रिया और प्रतिक्रिया है। हमेशा बराबर और विपरीत, हमेशा असमान और विपरीत, हमेशा बराबर और समान दिशा में, या फिर ऑलवेज इक्वल। हमेशा बराबर और विपरीत। जिन्होंने ये से टिक लगाया तो अपने आप को 1 नंबर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाने जीके के भी, क्योंकि तो साइंस के क्वेश्चन है, जबकि आपके एनएमटीएस एग्जाम में 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे, मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज। तो वो जेके लोन जॉब चैनल पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वीडियो है बट आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो वो आपकी गलती है। बंदूक का प्रतिकर्षण किसका उदाहरण है? न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखो, न्यूटन की गति के सारे नियम आपको पता होने चाहिए, तीनों को तीनों। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका होगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्योंकि गोली भी उतने बल से वापस उसको धकेलती है। प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसका पता होना चाहिए आपको। एक वस्तु जो आर व्यास वाले वर्ताकार पथ में गति कर रही है, आधे चक्कर के बाद इसका विस्थापन क्या होगा? 0 6 2r 4r। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2r। फंक संरक्षण का कार्य किस पर आधारित है? स्थिरागुण, गत्यागुण, दिशागुण, रैखिक संवेग। राइट ऑप्शन दिशागुण। अगला, रस्साकसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अपरिभाषित। रस्साकसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका धनात्मक। इवनिंग को वीडियो आ जाएगा इसी चैनल पर, ध्यान रखना शाम को, क्योंकि 2 वीडियो की डिमांड हो रही है। जब हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण कैसा होता है? रासायनिक ऊर्जा में उसमें ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में उसमें ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा। टाइम कम लग रहा है तो वीडियो पॉज करके आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको अच्छा एहसास हो और अच्छा प्रैक्टिस आपकी हो। अगर आप अपने से आंसर देना आ गया आपको तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में उसमें ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से उसमें ऊर्जा में। वेग से गतिमान एवं द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। बताइए गाइज, वी वेग से गतिमान एवं द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। क्या होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र? ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले ना, इनको याद रखना,
क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1/2 mv² पढ़ा होगा आपने। 1/2 mv² आपकी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। बस यही क्वेश्चन ये चाहता था, गतिज ऊर्जा का सूत्र। और स्थितिज ऊर्जा का भी ध्यान रखना, पता ही होगा उसका तो mgh। स्थितिज ऊर्जा इतनी तो होती ना, और एक गतिज ऊर्जा। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। अभी तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, अब उसको यहाँ पर अप्लाई करना है बस। बताइए। सो गाइज, अभी आपने फॉर्मूला देखा था गतिज ऊर्जा का। जस्ट इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था 1/2 mv², वो आपने जान लिया था। अगर जिसको गतिज ऊर्जा के बारे में पता था तो वो तो वहाँ से भी 1 नंबर लिया है, और यहाँ से भी 2-3 नंबर तो यही हो गए। और पिछली बार भी एक क्वेश्चन गतिज ऊर्जा का इसी में आया था, तो 3 नंबर तो गतिज ऊर्जा के ही हो गए आपके। देखो ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में ये मान कोट करना है 1/2 mv² में। तो 1/2 m कितना दे रखा है यहाँ पर, ये ग्राम में है तो इसको किलो में बदलो पहले, क्योंकि mks मीटर किलोग्राम सेकंड ये रेशियो था, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दे रखा है ना, तो इसको किलो में बदलेंगे तो कितना आएगा 0.200 किलो। ठीक है, फिर v², तो v कितना है 5 × 5। हल कर लो, आंसर पा लो। तो इसको जैसे हल करेंगे तो 0.200 को जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा 1000, और 1000 में कितना छोड़ के बिंदु 3 छोड़ के, तो 1 आ जाएगा। अब 1 को 5 से गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 को 1 से करेंगे तो पूरा का पूरा 5। फिर नीचे कितना है 2, तो 5 को डिवाइड करो 2 से, तो सिंपल 2.5। तो यही है बस, कितना ईजी है गाइज, सिंपल है। और फिर भी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछो, हम तो पूरा सहयोग देंगे आपका। तो हमारा आंसर आ रहा है 2.5 जूल, और शायद यही आपके आया होगा। ये देखिए करेक्ट ऑप्शन, 1 नंबर पक्का है। ऐसे सवाल हो गए, कितना सिंपल है गाइज। लाइक बनता है इस बात पे। यदि किसी वस्तु की चाल आदि की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है 1/4, 1/8 वही रहेगी 1/6 की। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा देखो, गतिज ऊर्जा से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए पिछली बार आपसे, 4-5 नंबर तो गतिज ऊर्जा के ही हो गए। ओह माय गॉड, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है गाइस। ठीक है, एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी तो आपसे कह रखा है विटामिन, हार्मोन, पादप हार्मोन को क्लियर कर लेना, क्या पता इन्हीं से पूछ ले जाए। तो यहाँ पर आपको पता है 1/2 mv² इसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर चाल आदि की जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में, तो यहाँ पर चाल आदि की जा रही है ये वाली, तो कितना फ़र्क पड़ेगा, स्क्वायर में दे रखा है यहाँ पे, बताइए। क्योंकि इसका मान v² में है गाइज, गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, v² में। अब ये इसको आधा कर रहे हैं हम, आधा, तो आई थिंक 1/4 पे जाएगा। तो इसका 1/4 आ जाएगा गाइज, आ भी गया। देखो कितना सिंपल है। इस बात पे लाइक, ठीक है, दोबारा मत कर देना, एक ही बार करना होता है। सर्दियों में स्वेटर हमें किस कारण से गर्म रखते हैं? शारीरिक गर्मी को रोकते, हवा को छिद्रों को उपसाते, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बी दोनों। जब एक वस्तु में ऊष्मा उत्पन्न होती है तब अधिकतम स्थापन किसमें होगा, लंबाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आयतन। दो वस्तु ए और बी जिनका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम, 0.3 किलोग्राम और दोनों वस्तु क्रमशः तापमान क्रमशः 60 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर वे आपस में एक चालन छड़ द्वारा जुड़ी हुई ऊष्मा का प्रवाह होगा। ए से बी की ओर ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकता, बी से ए की ओर, दोनों दिशाओं में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। निम्न में से कौन सा गणितीय संबंध गलत है, बताइए। थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली कर पाओगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया था। जब किसी वस्तु का ऊष्मा दी जाती है तब उसे ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का उत्पन्न होता है, तो वह ऊष्मा है। जल तुल्यांक, ताप तुल्यांक, ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा। बताइएगा, ईमानदार से बताना इसको तो, और अपने आप को नंबरिंग करते चलना, 50 में से कितने सही किया आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऊष्माधारिता। और हमने आपको बताया था ना अभी कि विटामिन, पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन, पॉलीमर वाले वीडियोस कहाँ पर है, तो उसकी प्लेलिस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे लोगो दिख रहा होगा जीके MCQ के, तो उस लोगो पे क्लिक करते आपको कुछ इस प्रकार का पृष्ठ ओपन हो जाएगा। ये इस प्रकार की हरियाली आपको दिख जाएगी, जीके MCQ लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो के सेक्शन पे आपको नहीं जाना है, आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको क्लिक करना है और ये आपको प्री नर्सिंग एग्जाम प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, इस पर क्लिक करना है। ये रहे आपके इंपॉर्टेंट वीडियो हार्मोन के ऊपर, मानव रोग के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जनन स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, ये वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो, इनको देखना है आपको। वेज हमने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और विटामिन वाला ये देखो, ये इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा आपके, और क्या पता 4-5 क्वेश्चन बन जाए तो 4-5 नंबर यहीं से हो जाए आपके। तो ये वेज हमने आपको बता दिया। और दूसरा वेज दूसरे चैनल के लिए हमने आपसे बोला था कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जेके जॉब चैनल का, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ पर आपको जीके से क्वेश्चन और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना गाइज। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जेके जॉब चैनल को। यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलेंगे सुबह शाम यहाँ पर भी, तो दुगना पोषण यानी कि दुगना फ़ायदा आप लीजिए और सिलेक्शन पाइए।